बे-इश्क किस्त नंबर 40 पार्ट 2 ईमान फातिमा। रोहाब का ऑफिस में काफी काम था तो आज वो थोड़ा लेट हो गया और जब घर पहुंचा तो लाउंज में सन्नाटा देखकर चौंका। ये सब कहाँ गए? वो बुड़बड़ाता किचन में आया तो वो भी खाली मुंह चढ़ा रहा था। वो सर झटक कर अपने रूम की तरफ बढ़ा और उसने कमरे में दाखिल होते ही स्विच बोर्ड पे हाथ मारा तो सारे लाइट्स ऑन हो गई। सरप्राइज एक साथ कई आवाजें गूंजी तो वो मुड़ा तो वहां सबको देखकर गहरा सांस भर कर रह गया और फिर सबने उसे विश किया मगर इसकी निगाहें तो इस दुश्मन जान की तलाश में थी जो दिखाई नहीं दी थी। फिर पीछे आहट महसूस होने पे पलटा तो जैसे पलकें झपकना भूल गया। हैप्पी बर्थडे उसने पास आकर मुस्कुरा कर कहा तो रोहाब ने बेयकीनी से उसे देखा। किया ये कोई ख्वाब है? वो बुड़बड़ तो पास खड़े रोहान ने इसके जोर से चटकी काटी। आउच! वो बाजू मुसलता कराह कर बोला। अब यकीना आपको ख्वाब में और हकीकत में फ़र्क नज़र आ गया होगा बरू, रोहान ने इसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा तो रोहाब ने इसका हाथा ज़ोर से झटक दिया। अपने काम से काम रखो और तुम्हें कहा था ना कि मेरे सामने उठ पटांग हरकत मत करना, रोहाब ने गुस्से से कहा तो रोहान का रंग मुतगिर हो गया। वो गैर महसूस अंदाज में पीछे हटकर खड़ा हो गया। फिर इसने केक काट कर सबको खिलाया सिवाय रोहान के। मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ फिर खाना खाने बाहर चलते हैं, रोहाब ने कहा। नहीं खाना मैंने घर में बनाया है तो आप चेंज करके बाहर आ जाएं मैं फलजा और हाविया के साथ मिलकर खाना लगवाती हूँ, जाजी ने कहा तो वो सर इस बात में हिलाता वार्डरोब की जानिब बढ़ गया। कपड़े चेंज करने के बाद वो बाहर आया तो सब लोग उसी के मुंतज़िर थे। अरे रोहान किधर गया? जाजी ने अचानक कहा तो उसने भी चौंक कर देखा। वो अपने कमरे में चले गए। जाजी बाजी कह रहे थे कि इन्हें भूख नहीं है, फलजा ने कहा तो रोहाब ने जोर से मुट्ठियां भैंच लीं। ऐसे कैसे भूख नहीं है मैं खुद जाकर बल्ला कर लाती हूँ, जाजी ने उठते हुए कहा। चुपचाप बैठकर खाना खाओ जाजी उसे अगर खाना होगा वो खुद ही खा लेगा, रोहाब ने सर्द लहजे में कहा। लेकिन रोहाब, कुछ लेकिन वीकन नहीं, तुम अगर चाहती हो कि मैं यहाँ बैठकर खाऊं तो प्लीज़ वापस बैठ जाओ और अगर चाहती हो कि मैं यहाँ से उठकर चला जाऊं तो जाकर रोहान को बल्ला लो, वो इंतहाई सर्द लहजे में बोला तो जाजी का रंग फीका पड़ गया। फिर वहाँ मौजूद सब लोगों ने सिवाय इसके बहुत ही बोझिल माहौल में खाना खाया और उसने डटकर सब कुछ खाया था और खीर तो बहुत ही मज़ेदार थी। वो खाना खाने के बाद रूम में आ गया और कुछ देर के बाद जाजी ग्रीन टी लेकर आ गई। क्या हवा है, मूड क्यों ऑफ है? रोहाब ने जाजी का हाथ थामकर पूछा। रोहान ने खाना नहीं खाया और आप किस कद्र पुरसुकून हैं, जान बसती थी आपकी इसमें और अब आप उसे बात बात पे बेइज्जत कर देते हैं, जाजी फट पड़ी। रोहाब ने गहरा सांस भरते इसे खींचकर बाहों में भरा। ये उस वक्त हमारे बीच रोहानिया और कोई भी XYZ का तज़किरा क्यों हो रहा है, ये मेरा तुम्हारा वक्त है तो बस उसे जीने दो, वो बोझिल लहजे में कहता उसके खुद में भैंचगी। क्यों कर रहे आप ऐसा? इतनी बड़ी सज़ा तो ना दें, उसने सुबह से नाश्ता किया था और अभी तक कुछ नहीं खाया था, कितनी देर से उसने सर खा रखा था कि भूख लगी है।
जाजी ने कहा तो वो गहरा सांस भरता पीछे हटा। जी हाँ मेरी जान, तुम क्यों जिक्र कर रही हो? वो भूखा नहीं रहेगा। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ कि उसे भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। कुछ देर में वो खुद कमरे से निकलकर खा लेगा। रोहाब ने सिगरेट लबों से लगाकर सलगाते हुए कहा। गुड नाइट। जाजी एक झटके से उठकर खड़े होते हुए बोली। अरे किधर जा रही हो? रोहाब ने इसका हाथ थामकर कहा। वहीं जहाँ पे मुझे इस मनहूस सिगरेट के बो नहीं आएगी, जिस दिन उसे छोड़ देंगे इस दिन रहूंगी आपके साथ, जाजी ने कहा तो उसने जल्दी से हाथ में पकड़ा सिगरेट एशट्रे में मुसला और उठकर खड़ा होता उसके करीब आया। ऐसे बेकरार करके छोड़कर जा रही थी, वो इसके रुखसार पे किस करते हुए बोला तो वो न रूठे अंदाज में देखती टेरेस पे। कुक किया हो गया है रोहाब मजाक कर रही थी, वो सहम कर बोली तो रोहाब के तने आसाब जैसे ढीले पड़ गए। प्लीज़ मुझसे दौड़ जाने की बात मत किया करो, मेरी सांसें रुकने लगती है, वो बेखुद उसे खुद में भैंस कर बोला। रोहाब मेरी पसलियों, वो भैंची भैंची सी आवाज़ में बोली तो वो जैसे होश में आया। सूरी, वो आहिस्ता से बोला। सौ किया इरादे हैं? रोहाब ने मानी खेज अंदाज में कहा। कुछ नहीं, सोने जा रही हूँ, गुड नाइट, जाजी ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई तो रोहाब दिल महसूस कर रह गया। सुनिए, वो दरवाजे के पास जाकर बोली तो वो उसे देखने लगा। इस दिन पार्टी में पूछा था ना विल यू री मेरी मी, तो आज मुझे भी कुछ पूछना है। वो हल्का सा मुस्काई तो रोहाब का रमण उसकी तरफ मुतवज्जह हो गया। अब बोलो ना, वो बेकरारी से बोला। आप जल्दी कर ली मुझसे दोबारा शादी, क्योंकि मैं अब आपके बिना नहीं रह सकती, वो मुस्कुरा कर बोली और झपाक से वहां से निकल गई। और रोहाब पे तो जैसे शादी मरग तारी हो गया था। वो धीमा सा मुस्कुराता अपने बेड की जानिब बढ़ गया। रोहान रोहाब के रवैये से बहुत हर्ट हुआ था तो गुस्से से केक कटने के बाद रूम में आ गया और रात का खाना तक नहीं खाया। क्या हो गई तेरी जिंदगी रोहान शाह? एक खाना इतना मज़े का था और किसी ने पूछ तक नहीं। वो रोहान सा होकर बैठते हुए वॉल क्लॉक की तरफ देखने लगा जहां 1 बज रहा था। वो चुपके से बिस्तर से उठा और दबे पाँव किचन में आया और मोबाइल की लाइट ऑन करके जल्दी से फ्रिज खोलकर खाना निकाला और ओवन में गरम करके वो प्लेट में डालकर पलटकर लाउंज में आया तो उसी वक्त लाउंज की लाइट चली और जोड़ा लपेटती बेदियानी में इधर को आती हाविया को देखकर उसने गड़बड़ा कर प्लेट पीठ के पीछे छुपा ली और हाविया उसके करीब आई और इससे देखकर इसके हलक़ से चीख बरामद हुई तो रोहान ने गड़बड़ा कर इर्द गिर्द देखा। कुक किया कर रहे आप आधी रात को यहाँ? हाविया ने अपने दिल के मकाम पे हाथ रखते हुए पूछा। बहुत भूख लगी थी, उसने पीठ के पीछे से प्लेट निकालकर उसके सामने करके चेहरे पे ज़माने भर की मुस्कीनी तारी कर ली और सदा की नरम दिल हाविया का दिल जैसे पसीज गया। इत्मीनान से बैठकर खा लें और लें गरम कर देती हूँ, हाविया ने बेचैनी से कहा। नहीं, ये गरम कर लिया है, प्लीज़ तुम चाय बना दो, मेरे ना सर में दर्द है, उसने गोया लोहा गरम देखकर चोट मारी। आप बैठकर खाओ, मैं चाय बनाती हूँ, वो नरमी से कहती किचन की तरफ बढ़ गई। वाह, रोहान तो कमाल का एक्टर है, बस मिस्कीन तरीन शक्ल बनाकर तुम्हें अपनी रूठी बेगम को मनाना है।
वो अपने कंधे पे थपकी देते हुए बोला और फिर इत्मीनान से बैठ जल्दी जल्दी खाना खाने लगा और एकदम से हलक़ में नवाला अटका तो वो खानिस्ता दोहरा हो गया। रोहान किया हुआ, हाविया भागती हुई पास आकर उसकी पीठ मसलते हुए बोली। पानी, वो बामशक्ल बोला तो उसने टेबल पे पड़े जुग से पानी डालकर ग्लास लबों से लगाया। ठीक हैं आप? इसे गहरा गहरा सांस भरता देखकर वो इसके रुखसार पे हाथ रखे बोली तो रोहान ने सर उठाकर देखा तो इसकी लबालिब पानी से भरी आँखें देखकर साकत रह गया। जारी है। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।